नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो मैंने बनाया है आज मंगलवार, फिन निफ्टी के वीकली एक्सपायरी के बाद। कल लास्ट 3 दिन के हैवी सेलिंग के बाद आज थोड़ा रिकवरी आया मार्केट में, नो डाउट। बट इतना भी कोई स्ट्रेंथ नहीं था। यस, पुल बैक हुआ। सेलिंग प्रेशर इंडेक्स में इतना नहीं रहा, इतना बोरिंग था पूरा पुट्स भी, बट मेल्ट नहीं हो रहे थे इतना ना। कॉल में तो मेल्टिंग ऑन ही था, पुट्स में बट मेल्टिंग इतना नहीं हुआ जितना एंटिसिपेटेड था, स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमेशा की तरह इंडेक्स फ्यूचर्स के संग। तो एफआईआई का सेलिंग का पेट्रोल खत्म ही नहीं हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग भी है, फ्रेश शॉर्ट्स भी है, बट लास्ट 2 दिन के हिसाब से क्वांटिटी थोड़ा कम है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने शॉर्ट कवरिंग की है, प्रॉप डेस्क ने लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड फ्रेश शॉर्ट, अब वो नेट नेगेटिव हो गए। क्लाइंट्स ने भी फिर से शॉर्ट कवरिंग किया और लॉन्ग अनवाइंडिंग। नोट करिए, कोई किसी भी पार्टिसिपेंट ने आज फ्रेश लॉन्ग नहीं किया। एक डीआईआई का 230 कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दीजिए, तो किसी ने भी फ्रेश लॉन्ग एडिशन नहीं किया है। शॉर्ट कवरिंग हो रहा है या फ्रेश शॉर्ट साइड हो रहा है या लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, कोई फ्रेश लॉन्ग नहीं कर रहा है कोई भी पार्टिसिपेंट। सो ये इस समय का सेंटिमेंट आइडिया एटलीस्ट आज का या अभी तक का आपको लग जाता है कि आज के मार्केट में जो थ्रस्ट नहीं आ रहा था अपसाइड में, मे बी वही कारण था कि वो जो शॉर्ट्स थे उन्होंने अपना लेवल लगा दिया कवर करने का, आगे का फ्रेश लॉन्ग करने का उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा आज। और उस हिसाब से ही मार्केट आज पूरा चला पूरा दिन। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का माइल्डली बुलिश, बहुत माइल्डली बुलिश, कोई ज्यादा मेजर चेंज नहीं आया ऑप्शन में। 1.7 का 1.42 करते हुए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने और पुट्स खरीदे। प्रॉप डेस्क और बेरिश हो गए, इवन दो आपको यहाँ में पुट में उनका पुट शॉट ज्यादा दिख रहा है, बट प्रपोर्शनेट कॉल शॉर्टिंग देखिए जबरदस्त, 7,70,000। रेयरली प्रॉप डेस्क इतना ज्यादा अमाउंट तक कॉल शॉर्टिंग में जाता है। प्रॉप डेस्क को लग रहा है कि मार्केट नीचे उनका पहले के पुट्स लिए हुए उनको वो आगे के पुट शॉर्ट करके अपना एडजस्ट कर रहे हैं या कैलेंडर स्प्रेड्स बना रहे हैं। बट कॉल साइड वो इतने कॉन्फिडेंट है कि कोई ज्यादा स्कोप नहीं है जिस तरीके के वो कॉल शॉर्टिंग कर रहे हैं। क्लाइंट्स ने अपना बुलिश स्टैंड को थोड़ा सा ट्वीक किया, इन द सेंस कि क्लाइंट्स को अब लग रहा है कि शायद ऊपर नहीं जाए इतना, तो कॉल्स को अपना कम किया 4 लाख से 2 लाख 44,000 आज फिर निफ्टी वीकली एक्सपायरी के बाद। बट पुट शॉर्ट बढ़ा दिया जबरदस्त, तो क्लाइंट्स को लग रहा है ऊपर जाने की चांसेस ज्यादा है, नीचे तो डेफिनेटली नहीं गिरेगा जिस तरीके का पुट शॉर्टिंग अभी तक क्लाइंट। इनफैक्ट 9,73,000 ये भी बहुत हैवी वॉल्यूम है। सो आप क्लियरली देख सकते हो कि बैटल बिटवीन प्रॉप और क्लाइंट है आगे वाले 2 दिनों के लिए। एक जगह फुल ऑन कॉल शॉर्टिंग है, एक जगह फुल ऑन पुट शॉर्टिंग इस समय मार्केट। स्टॉक फ्यूचर्स में फिर से एफआईआई ने जबरदस्त सेलिंग की है यहाँ पर। प्रॉप डेस्क का तो शॉर्टिंग ज्यादा है, वो सॉरी डीआईआई का वो हेज ट्रेड होता है। प्रॉप डेस्क ने थर्ड डे कंसेक्यूटिव लॉन्ग फ्यूचर किए हैं, क्लाइंट्स ने भी आज आके काफी माल खरीदा है। चलिए चेक करते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट वाई चेन सेगमेंट को। तो ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो, नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में मिले कैटेगरी में, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक्स अपने इंटरिम टारगेट्स अचीव कर लेते हैं, बट यहाँ एक सपोर्ट पर आ जाते हैं, रेजिस्टेंस पर। बट क्योंकि ओआई चेंज इतना बड़ा है, आपको कोई एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव वाले स्टॉक्स मिल सकते हैं। पुट कॉल रेशियो में आज और नॉमिनल चेंज है, अभी भी मार्केट एक ओवर एक बॉट जोन से उतरते हुए पुट कॉल रेशियो, बट अभी तक ऐसा जोन नहीं आया जहां से हम बोल सके कि यस न्यूट्रल है या ओवरसोल्ड है, अभी भी ओवरबॉट जोन के पैरामीटर के पास ही। एडवांस डिक्लाइन आज कल से बेटर, 1:2 नहीं है बट काफी बेटर लास्ट 2 दिन के हिसाब से। आज भी एफआईआई सेलर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बायर, नॉमिनल 200 करोड़ का प्रॉप और क्लाइंट्स ने मिलकर किया। आज का टॉप गेनर गोदरेज प्रॉपर्टी, टॉप लूजर मैरिको। दोनों गोदरेज और मैरिको शॉर्ट, फ्रेश शॉर्ट वाले लास्ट 5 डे कैटेगरी में आते हैं। और आप देख सकते हो कि इवन दो आज गोदरेज प्रॉपर्टी का 3.5% अप है,
ओआई चेंज बहुत पुअर है, सिर्फ 2.36 का ओआई चेंज है। थोड़ा यस शॉर्ट कवरिंग भी हुआ होगा उसमें, बट लास्ट 5 दिन का आप शॉर्टिंग और ओआई देखिए भयानक है। तो अभी तक आज के राइज में कुछ मेगा फ्रेश लॉन्ग्स नहीं है। मैरिको आप देखो, आज रिजल्ट्स रिएक्शन था, कल इसकी रिजल्ट्स आई थी मैरिको की, पहले से इसमें सेलिंग प्रेशर था, आप देख सकते हो। आज 19% का ओआई एडिशन है, 5 दिन का 31, मतलब पहले 2% फॉल में भी इसमें 12% का ओआई एडिशन हुआ था। तो मतलब कंटिन्यूस शॉर्ट्स के ऊपर और शॉर्ट्स बिल्ड हुए मैरिको में आज। चलिए अब चेक करते हैं स्टॉक ऑप्शंस को। स्टॉक ऑप्शन में फिर से एफआईआई ने धमाल का कॉल बेचा है, बट आज उनका पुट सेलिंग भी है यहाँ पर। तो 1:8 के हिसाब से, 1:9 के हिसाब से कॉल स्प्रेड्स है, और साथ में 1:3 के हिसाब से, 1:4 के हिसाब से पुट स्प्रेड्स बनाए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हमेशा करते हैं कॉल शॉर्टिंग, अब ऑलमोस्ट 2 लाख पहुंच गए। प्रॉप डेस्क ने जो इतना अपना फ्यूचर्स खरीदा है, उसके सामने से कॉल शॉर्टिंग किया, बट पुट में ज्यादा एक्टिविटी उनका नहीं है। क्लाइंट्स, क्योंकि हम जानते हैं बहुत क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, ना ऑप्शन सेलिंग ना फ्यूचर ट्रेडिंग, इसलिए ये हमें वॉल्यूम ज्यादा दिखता है उनका बाइंग साइड में। और आज भी है कंटिन्यूस 2 दिन से हैवी कॉल बाइंग क्लाइंट्स के ओर से, पुट साइड में इतना कोई एक्टिविटी नहीं। नीचे में आप देख सकते हो, वो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से चारों इंडेक्स के कल के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या रेंज 1 रेंज 2 लेवल्स, इचिमोकू के हिसाब से पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए मार्केट। चलिए अब चेक करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टी को, मैरिको को और सब इंडेक्सेस को एक एक करके। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल एडवाइस नहीं है। ये वीडियो टोटली एजुकेशनल बेस्ड में है, बेस्ड ऑन दी ओपन इंटरेस्ट सब पार्टिसिपेंट्स के ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स। आप जो भी ट्रेड करें स्टडी ठीक से करें, अपना रिस्क मैनेज करें, और स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करें। सो गोदरेज प्रॉपर्टी में, सॉरी वीकली में चला गया था, डेली में आते। क्लाउड, इचिमोकू क्लाउड के अंदर अनसर्टेन जोन में है, कल एकदम सपोर्ट के पास से आज का हमें बाउंस दिखा है, और मंडे का गैप डाउन क्लाउड स्टॉक ने कम कवर कर लिया। मंडे गैप डाउन था, उसको कवर कर लिया स्टॉक ने, बहुत नॉमिनल गैप डाउन था। अब आगे का जो इसका रेजिस्टेंस है वो है 3025, उसके ऊपर 3100 इचिमोकू के हिसाब से। सपोर्ट आ रहा है 2900 पर और 2850 पर। चलिए अब चेक करते हैं मैरिको। मैरिको आज ओपन इक्वल टू हाई कैंडल है, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक आप बोल सकते हो एक ब्लैक मारूबोजू कैंडल बनाते बनाते रह गया। जबरदस्त फॉल, ऑलरेडी आप देख सकते हो काफी दिनों से इसमें डिक्लाइन आ रहा था, जबकि एफएमसीजी सेक्टर सही चल रहा था, इसमें बहुत सेलिंग प्रेशर आई। और अब आगे का इसका जो सपोर्ट है, इस समय एकदम सपोर्ट के पास ही बंद हुआ है, ज्यादा बहुत दूर नहीं है, जो है इस समय 620 पर। वो अगर समझिए कोई एंगल से नहीं रुकता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट सीधा 600 के पास आता है इसके केस में। यहाँ पर 620 पर एक गैप अप वाला एरिया भी कवर हो जाएगा अगर करता है, तो उसके नीचे 600 का नेक्स्ट एक सपोर्ट लेवल इसके केस में बनता है। शॉर्ट कवरिंग मैरिको में 640 के पहले डाउटफुल है, 640 645, उसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 660 के पास इसमें। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम सब इंडेक्सेस को लेके एक एक कर। तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी बंद हुआ 12,258, आज का हाई उसका 12,500 कुछ है। आवरली कैंडल फर्स्ट वाला आवर सिर्फ 479 के पास बंद हुआ, उसके बाद कंटिन्यूस स्लाइड स्लाइड स्लाइड, और आप ऑप्शंस में भी देख सकते हो कि कितना वहां से जबरदस्त पुल बैक आ गया। क्योंकि मैंने जो कल बताया था कि 12,600 का जो कॉल है, बड़ा ओआई लग रहा था मुझे, बड़ा रेजिस्टेंस, इतना इजी नहीं है उसको स्ट्रेच करके, पर एक बार आज डरा दिया था फर्स्ट आवर कैंडल क्लोज में 12,450 के ऊपर। अब
आगे का जो इसका 12,300 का कॉल है, इसका हम पहले सपोर्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। काफी देखिए बड़ा स्टीप फॉल है फ्रॉम 320। इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 1.37, 1.13, 1.61 एंड 2। तो आगे का जो सपोर्ट है इसका 113, 115, 90, और फिर तो एकदम क्रैश डाउन टू 50 है फिबोनाची सपोर्ट के लेवल्स के हिसाब से। रेजिस्टेंस का है, इमीडिएट रेजिस्टेंस तो आप बोल सकते हो यहीं पर आ गया इसका, इधर में यहां से गिरा है तो डबल बॉटम अगर कर सकता था तो नहीं कर पाया। 160 पहला है, उसके बाद मुझे जो नेक्स्ट वाला दिख रहा है वो सीधा इधर दिख रहा है 215 पर। इतना इतना एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है। बीच में एक इधर भी आप बोल सकते हो 185, तो 160, 185, 215 के लेवल्स। इनफैक्ट 215 का जो लेवल है देखिए, जहां से इसकी लिस्टिंग चालू हुई है वहां से आके एक बार पॉज और फिर ब्रेकडाउन, इतना इजी नहीं है उस लेवल को अब क्रॉस करना इस कॉल के लिए। चलिए अब चेक करते हैं 12,200 के पुट को। एकदम शार्प डाउन एंड इक्वली शार्प बाउंस बैक आया इसमें भी आज। अब आगे का इसका सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट आ रहा है आपका इसके केस में 110, फिर सीधा नीचे 60 एंड फिर क्रैश लैंडिंग है 30। तो इनफैक्ट आप देख सकते हो कितने दूर दूर के सपोर्ट है, क्योंकि इतना शार्प फॉल, फिर एक स्ट्रॉन्ग ओपन और फिर पुल बैक। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की धज्जियां बज चुकी है इस समय। रेजिस्टेंस इस कॉल का आपका आ रहा है, बहुत क्लोज है ये वाला 160, और उसके ऊपर तो ये ऑल टाइम हाई वाला है, पर हम फिबोनाची लगा के भी चेक कर लेंगे इसको एक बार कि कहाँ तक का स्कोप है। 165, 225, 250, 70, 300 एंड सो ऑन इसके केस। चलिए इसके ऑप्शन चेन को भी एक बार हम चेक करते हैं। तो 12,250 का पुट कॉल रेशियो फिलहाल तो बुलिश है, और अच्छा खासा बुलिश है ये वाला यहाँ पर इस समय। और नीचे की तरफ में हम थोड़ा एडिशन थोड़ा डीप देख रहे हैं, 12,200, 12,100, और सीधा इधर 12,000 में। मैंने कहा लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था कि बहुत जबरदस्त प्रीमियम है डाउन डीप आउट ऑफ द मनी पुट्स में भी, बहुत भयानक प्रीमियम। और उस हिसाब से आप देखिए बिल्डअप भी नीचे के तरफ हो रहा है इस समय। थोड़ा यहाँ पर जिनका पहले के पुट्स लिए हुए थे कवरिंग, और थोड़ा और आज बाइंग है, ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग यहाँ पर होते हुए, या जो रेशियो स्प्रेड कर रहे हैं उनका एंट्री उधर हो रहा है। कॉल साइड में बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं है सरप्राइजिंगली। सीधा एक्टिविटी 12,400 पर दिख रहा है, और उसके ऊपर 12,500, बीच में कोई इतना खास नहीं है, क्योंकि आज का जो स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुआ उसके बाद शायद कॉल राइटर इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं, दूसरे इंडेक्सेस पर ज्यादा ध्यान इस समय कॉल राइटर्स का। इसकी कल के लिए जो रेंज है और जो इचिमोकू और ओपन हाई लो क्लोज डेटा के हिसाब से, वो आप ओपनिंग पेज पे स्लाइड पर जाके चेक कर सकते हैं। चलिए अब फिन निफ्टी को चेक किया जाए। फिन निफ्टी बंद हुआ है 22,520, तो मैं 22,500 का कॉल और पुट चेक कर रहा हूँ कल से जो न्यू एक्सपायरी है। अब 15 मिनट में इतना डेटा नहीं है, तो चलिए 5 मिनट में चेक किया जाए कहाँ इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गया। तो 22,500 के कॉल में भी इतना 5 मिनट में भी डेटा मिसिंग है। फिर भी पहले एक बार हम सपोर्ट एसेस कर लेते हैं कि कहाँ आएगा सपोर्ट एज पर फिबोनाची इसके केस में। ओके,
1.27 फिबोनाची से बाउंस मारा है आज। नेक्स्ट 260, 50, फिर सीधा नीचे 225 तक जाता है ये वाला कॉल। रेजिस्टेंस कहाँ आ रहा है इस कॉल का, उसको भी एक बार मार्क कर लेते हैं। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस तो मुझे इधर ही दिख रहा है जहां बंद हुआ है, बट दिस इज टू क्लोज। थोड़ा ऊपर चलते हैं, रेजिस्टेंस बेस लाइन का पास में जाके 330, उसके बाद कुछ नहीं है टिल ऑल द वे टिल 380 इस कॉल के केस में, अगर बाउंस बैक फिर निफ्टी कल से हमें देता है तो। पुट साइड में चलते हैं, 22,500 का पुट। 22,500 का पुट अगेन 5 मिनट टाइम फ्रेम में सपोर्ट आ रहा है आपका यहाँ पर 205 के पास, फिर सीधा नीचे 185, एंड लास्ट सीधा इधर आते हैं 150 पर। तो अगेन जैसे आपने हमने मिड कैप में देखा कि वाइड रेंज होते जा रहा है, कोई भी पास में सपोर्ट नहीं है, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। तो अगर आपका कोई लॉन्ग ट्रेड है, आंखें झपकी दुर्घटना घटी वाला सीन है, बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस का इसमें, तो इसीलिए सर संभल के और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल के ट्रेड करिए। चलिए चेक करते हैं फिन निफ्टी के ऑप्शन चेन जो कल से न्यू एक्सपायरी। तो फिन निफ्टी कल से न्यू एक्सपायरी है, तो ये वीकली स्ट्रेटेजी मैंने सोच रखा है इसके लिए, क्योंकि मार्केट फिलहाल यस थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड रख लग रहा है, नो डाउट अबाउट इट, बट फिर भी इतना सीवियर फॉल के बाद रिकवरी मेरे हिसाब से स्लो होगा, कुछ इतना फास्ट नहीं। तो उस हिसाब से मैंने एक बेयर कॉल स्प्रेड का स्ट्रेटेजी बनाया है। 23,200 का कॉल 55 रुपया प्रीमियम है, उसको मैं 23,500 के साथ एडजस्ट करूंगा, पेयर कॉल स्प्रेड। और एंटिसिपेटेड इनकम यस सिर्फ 3% है। आई विल नॉट वेट फॉर 20 फॉर सच अ बिग लॉस, अभी बता देता हूँ आपको पहले से ही। 23,100 पर टाटा बाय बाय सी यू, यस काफी क्लोज होगा। अगर वो सुपर फास्ट आता है तो मुझे यस बहुत डैमेज हो सकता है इसके केस में, बट 23,100 के ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाएगा तो बाय बाय टाटा सी यू। और अगर मार्केट क्वाइट रहा या बेरिश रहा तो ये कॉल लेग को मैं खा के दूसरे डाउनवर्ड लैडर वाले कॉल्स को भी करूंगा, बिकॉज इस समय मुझे लॉन्ग पुट में प्रीमियम्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं। तो इस समय इनफिन निफ्टी तो मैं उसको एक बार अवॉइड करूंगा। एक बार देख लेते हैं, अगर कल सुपर स्पीड में ऊपर भागता है मार्केट, अगर सुपर स्पीड में भागता है तो मेरा लॉस क्या हो जाएगा इसके केस में, अप्रोक्स 1,700 का लॉस हो सकता है। यस नो डाउट अबाउट इट, बट उतना रिस्क फिलहाल लेके चल रहा हूँ कि नहीं जाएगा उतना स्पीड में। आशा वही है मेरी, आराम से अगर जाए चलेगा, नीचे जाए तो बहुत बढ़िया, और इसको वैसे मैनेज करने की कोशिश करो। ऑप्शन चेन में चलते हैं। फिन निफ्टी कल से न्यू एक्सपायरी, 22,500 का पुट कॉल रेशियो फिलहाल बेरिश, फिलहाल बेरिश है इस समय, बुलिश साइन नहीं दे रहा है बिल्कुल। कॉल साइड में एडिशन बढ़िया है, जबरदस्त। पुट साइड में एडिशन डाउनवर्ड में मिसिंग है। ये सब पुट बायर या रेशियो स्प्रेड बैक स्प्रेड रेशियो वाले बेरिश ट्रेडर्स का सिनेरियो लग रहा है इस समय। तो अगेन पुट साइड में आप देख सकते हो राइटिंग की कॉन्फिडेंस फिलहाल उतनी नहीं है फिर निफ्टी न्यू एक्सपायरी जो शुरू होने वाली है कल से। चलिए अब बैंक निफ्टी को चेक करते हैं जिसकी कल वीकली एक्सपायरी। बैंक निफ्टी बंद हुआ है 49,750, तो मैं 800 और 700 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। 49,800 का जो कॉल है एकदम डे लोज के पास, क्योंकि विन निफ्ट बैंकिंग में भी हमने देखा ऑलमोस्ट डे लो के पास जाके कैंडल बंद हुआ है आज का। तो अब आगे का जो सपोर्ट है ऑलरेडी काफी काफी बैटर्ड कॉल है ये, काफी धुलाई हुई है इस कॉल। 200 पर नया सपोर्ट है, उसके नीचे आप देख सकते हो
कुछ नहीं है, सीधा बीच में 840 है। तो बहुत क्रूशल लेवल है ये कल के लिए 200 का। 200 के नीचे जितना ज्यादा सस्टेन करेगा उतना टफ हो जाएगा इस कॉल के लिए रिकवर करना कल। रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस भी बहुत दूर है, कुछ नजदीक नहीं है इसका। अगेन जो वॉलेटिल, इतने बड़े बड़े कैंडल उतना डेंजरस, उतना दूर का रेजिस्टेंस सपोर्ट। पहला वाला इचिंगुकू का कन्वर्जन लाइन 340, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम 450। 450 से लेके 550, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है इसका। उसके पहले यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है। 550 के ऊपर ट्रेड करना मतलब काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट कल हो जाएगा। चलिए 49,700 के पुट को चेक करते हैं। इंटरेस्टिंगली 49,700 का पुट भी जो है आप देख सकते हो, ये एकदम इचिमोकू के बेरिश क्लाउड के पास जाके बंद हुआ। तो पहले रेजिस्टेंस कर रहा हूँ 240 से लेके 290, इसके ऊपर अगर सस्टेन किया कर तो आपको नेक्स्ट वॉल मिलेगा 400 पर जाके इसका, उसके पहले नहीं। तो कल मेल्टिंग फैक्टर भी होगा अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है। तो अब आते हैं सपोर्ट पर। सपोर्ट इचिमोकू का बेस लाइन 170, उसके बाद नीचे सीधा इधर सपोर्ट आ रहा है आपका 140, फिर ऑल द वे डाउन टू 100, एंड फिर तो खल्लास है डाउनवर्ड टू 45। चलिए अब ऑप्शन चेन चेक करते हैं बैंक निफ्टी। 49,700 का पुट कॉल रेशियो तो बहुत बुलिश है, ऑलमोस्ट डबल 2 का पुट कॉल रेशियो है, बहुत स्ट्रॉन्ग पुट कॉल। बट नोट करिए बहुत बड़े सेलिंग के बाद है, तो ये स्ट्राइक्स में पहले से ओआई होगा, कॉल साइड में मिसिंग होता है, तो वो बिल्डअप ग्रेजुअल होता है। तो नॉर्मली अगर मार्केट साइडवेज होता है या स्लोली गिरता तो मैं बोलता यस बहुत स्ट्रांग है, बट इतने बड़े क्रैश के बाद ये पुट कॉल रेशियो का उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। लाइक आई सेड, पहले के पुट राइटर जो सस्ता में पुट लिखते हैं आगे वाले वीक्स में, और डीप इन द मनी का उस समय कॉल था, तो ओआई मिसिंग था उस केसेस में, इसीलिए हमें ये सिनेरियो दिख रहा है। फिलहाल आप देख सकते हो पुट साइड में कल के लिए राइटिंग तो जोरदार, और राइटर है कौन? आप, मैं, जनता जनार्दन, यानी कि क्लाइंट्स। अप साइड में देखिए जो जो फंसे हुए थे आज छोटा मोटा बाउंस में निकलने की कोशिश और नीचे भागने की फुल ऑन कोशिश। कॉल साइड में जोरदार सेलिंग, जोरदार सेलिंग। और ये सेलर कौन है? ये सेलर है प्रॉप डेस्क इस समय मार्केट में। तो प्रॉप वर्सेस क्लाइंट का जो हमने डिस्कस किया था, कॉल शॉर्ट वर्सेस पुट शॉर्ट, ये बैटल बैंक निफ्टी में हमें क्लियर दिख रहा है। देखते हैं कल किसकी जीत होगी इसके केस में। चलिए अब लास्ट में हम निफ्टी को चेक करते हैं। सो निफ्टी 24,000 2550 बंद हुआ है, तो ये 24,000 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। 24,000 का जो कॉल है ये एकदम स्मैश हिट होते हुए आज आप देख सकते हो। मार्केट अच्छा खुला था काफी, तो उसके कारण एक अप मूव और फिर गिव अप। गिव अप माने सॉलिड मेल्टिंग हमने देखा इस कॉल में। और अब आगे का क्या सीन है इसका वो भी चेक कर लेते हैं हम, क्योंकि एकदम लोस के पास है। फिर से फिबोनाची लगाते हैं प्रोजेक्शन के लिए कि कहाँ तक मुझे इसमें प्रोजेक्शन मिलेगा। तो 127 फिबोनाची से बाउंस मारा आज के लास्ट 4 कैंडल्स, माना लास्ट 1 आवर। इसके नीचे 100, 60, फिर तो टाटा बाय बाय सी यू वाला सीन है, एकदम वहां तक जाते नहीं है। और रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस इमीडिएट बड़ा रेजिस्टेंस 200 पर, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लग रहा है वो। उसके बाद 275, फिर 320, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बड़ा माउंटेन 400 के पास इसके केस। आप उस हिसाब से एसेस कर सकते हो। कल अगर समझिए मार्केट पॉजिटिव खुलता है, थोड़ा स्ट्रांग खुलता है, तो उस अगर आप फ्रेश कॉल का बाइंग अगर मैं करने जाऊंगा तो मैं सबसे पहले देखूंगा एटलीस्ट उसको 200 के ऊपर सस्टेन होने दो कैंडल को।
उसके पहले मैं थोड़ा सा केयरफुल रहूंगा, और अगर समझे बहुत स्ट्रांग खुलता है मार्केट तो 275 मतलब 200 पॉइंट ऊपर अगर खुलेगा, 150 200, तो ये फिर 275 के पास हमें मिलेगा उस स्टेज में। फिर उस हिसाब से कॉशन लेके आगे का फ्रेश ट्रेड सोचूंगा इसके केस। चलिए चेक करते हैं 24,000 के पुट को। 24,000 का पुट, ये भी बैंक निफ्टी के पुट की तरह एकदम रेजिस्टेंस के पास बंद हो रहा है। 160 पहले रेजिस्टेंस कर दे रहा हूँ, 160, 175, फिर 275, और फिर तो धमाल कर देगा ये अपसाइड में। सपोर्ट का है, एकदम सपोर्ट के पास बंद हुआ है 115 का, इचिमोको का बेस लाइन है। उसके नीचे सीधा नेक्स्ट सपोर्ट आता है 65, और फिर 45, 45, और फिर तो गेम ओवर है ऑल द वे डाउन टू 15 इसके केस में। चलिए चेक करते हैं ऑप्शन चेन। तो इधर भी वही देखने को मिल रहा है, 24,000 का पुट कॉल रेशियो काफी बुलिश है। अगेन 1,000 पॉइंट का डिक्लाइन आया है हमारे मार्केट में 4 ट्रेडिंग डेज में, तो वही एंटिसिपेशन है, और प्लस राउंड फिगर वाला स्ट्राइक है 24,000 के पुट। बहुत पहले से लोगों ने इस पर राइटिंग या एडिशन किया कॉल साइड, क्योंकि इतना इन डीप इन द मनी इतना जल्दी कोई उसमें एंट्री लेता नहीं है, इस कारण से वो अब मेकअप कर रहा है ओआई एडिशन उस केस में। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं काफी स्टेडी राइटिंग हुई है अपसाइड में। देखो आप पूरा का पूरा कवरिंग भागते हुए यहाँ से डाउनवर्ड पुट राइटर, और कॉल में जोरदार अगेन। यहाँ पर भी बैटल एकदम क्लियर है बिटवीन प्रॉप डेस्क एंड क्लाइंट्स। कॉल राइटर प्रॉप डेस्क, पुट राइटर क्लाइंट्स इस समय मार्केट। आपको आज के डेटा के हिसाब से ओपन हाई लो क्लोज और इचिमोको के सपोर्ट रेजिस्टेंस ओपनिंग स्लाइड में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हो। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।